वंदे पुरुषोत्तमम। आनंद बाजार एवं भत्ता अलाउंस। श्री ठाकुर जी ने आनंद बाजार एवं अलाउंस भत्ता संबंधी बातें करते हुए कहा कि पहले थाली लेकर सभी लोग आनंद बाजार में जाते थे। सभी एक साथ बैठकर खाते थे, आकर थोड़ा आराम कर दिन रात काम करते थे। अलाउंस भत्ता कोई लेता नहीं था। यह प्रथा खेपू श्री ठाकुर जी के छोटे भाई ने किया। कहा कि सभी लोग यहाँ कार्य करते हैं, उनके लिए कुछ एल्योरमेंट प्रलोभन तो रहना चाहिए। एवं इस प्रकार अलाउंस भत्ता का प्रचलन शुरू हुआ। किंतु यह करने से कितने मनुष्य नष्ट हो गए एवं लोग इसके लिए माथा खाने लगे। एक भक्त जनार्दन मुखर्जी ने प्रश्न किया कि आप ऐसा करने क्यों दिए। श्री ठाकुर जी ने कहा कि मैं ओट में हार गया। भत्ता जब तक नहीं दिया जाता था, आश्रम में 20 वर्षों में कोई नहीं मरा। ये लोग कहने लगे कि आनंद बाजार का भोजन पुष्टकर नहीं है, अपुष्ट है। इसके बाद आनंद बाजार का भोजन बदला गया एवं उसके बाद कन्हाई मर गया। वह प्रथम व्यक्ति था जो आश्रम के अंदर मरा था। इसके बाद नाना जगहों से प्रश्न आने लगा, सत्संग में मनुष्य क्यों मरते हैं। मैं पहले खूब घूमता था, जहाँ भी जाता था बहुत लोग हो जाते थे, जैसा कि कोई स्पेशल ट्रेन। यह सब स्वतः हो जाता था। मेरी इच्छा थी कि अलाउंस भत्ता बंद कर दूं एवं आनंद बाजार खुला रहे। बाहर से जो आए आनंद बाजार का कार्य करे। कलकत्ता में डॉक्टरी पढ़ने के लिए मैं गया। सियालदह स्टेशन के नज़दीक पत्थर पर बसुमती अखबार से शरीर ढककर जाड़े के दिन में सोता था। एक दिन एक दुकान पर जूता या चट्टी खरीदने के लिए गया। मेरे पास मात्र 13 आना पैसा था। मैंने दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने एक जूता दिया। जूता से दुर्गंध निकल रहा था। जूता कच्चा चमड़ा का था। मैंने कहा कि मैं जूता नहीं लूँगा, मेरा पैसा वापस कर दो। दुकानदार ने पैसा नहीं दिया, न कोई दूसरा जूता ही दिया। उसने कहा कि 13 आना में जूता चाहते हो, जाओ। केशोदा ने प्रश्न किया कि आपने कई दिनों का स्टीमर घाट पर कुलीगिरी का कार्य किया है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, एक दिन एक व्यक्ति का सामान उठाया। उनकी स्त्री साथ में थी। सामान बहुत ही भारी था। उस बक्सा में क्या था भगवान जाने। 4-5 डेग चलने के बाद मैं गिर गया। हाथ में घी का एक डिब्बा लिया, वह भी नष्ट हो गया। तब वह गाली देते हुए मुझे मारने लगी। कहती थी, चलो तुम्हें जूता से मारूंगी। मैं वहाँ से किसी प्रकार अंधकार का फ़ायदा उठाकर भाग गया। वह औरत और गाली गलौज करने लगी। मैंने पाया कि रुपया पैसा कुछ नहीं है, यह केवल प्रलोभन ही सृष्टि करता है। मनुष्य चाहता है दर्दी अनुकंपा, हेल्पिंग एटीट्यूड, सहायता का मनोभाव। मैंने पाया कि कोई स्वार्थ प्रत्याशा से वहाँ वह उस प्रेम का उपभोग नहीं कर सकता है, वह अपने स्वार्थ को ही प्रेम करता है। दीपरक्षी प्रथम खंड, पृष्ठ संख्या 166-167। जय गुरु।